नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सेंटर पर जाकर लाइव जो प्रश्न है बच्चों से करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा विषय सरल है, कौन सा विषय कठिन है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन से हम बच्चों से पूछते हैं। तो वहाँ पर कुछ प्रश्न बच्चे बता देते हैं, लेकिन घर जाने की जल्दी में या फिर कह सकते हैं कि जब बच्चे सेंटर से बाहर निकलते हैं तो इतनी जल्दी उनको प्रश्न याद नहीं रहते हैं। तो कुछ प्रश्न तो वहीं पर बता देते हैं, तो उस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। और कुछ प्रश्न थोड़ी देर बाद हम उनसे एक पेज पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वो जो प्रश्न हम नहीं बता पाते हैं उस वीडियो के माध्यम से, वो आपको सेकंड वीडियो यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में ये वीडियो आपको मिलेगा। तो 23 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। हम 12 बजे लाइव आते हैं और 5 बजे लाइव आते हैं, यानी कि जो फर्स्ट शिफ्ट जो समाप्त होती है 12 बजे होती हैं, और जो 5 बजे जो सेकंड शिफ्ट होती है 5 बजे समाप्त होती है। दोनों जो शिफ्टें हैं हम लाइव आपको सेंटर पर जाकर लाइव दिखाते हैं। तो उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। जो प्रश्न वहां पर बता दिए हैं उन प्रश्नों का जिक्र इसमें नहीं होगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 23 दिसंबर का जो एग्जाम है सीटेट में फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर सहित आपको बताए जाएंगे। साथ में उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो बाल विकास, पर्यावरण, गणित, हिंदी, संस्कृत, इन सभी विषय के बारे में आपको 45 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको इसको सबसे ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है। जो प्रश्न बच्चों ने बताए हैं वही प्रश्न आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। हमारी ओर से किसी भी प्रकार के प्रश्न इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए, संविधान में हिंदी को किस भाषा का दर्जा मिला है, यहाँ प्रश्न पूछा गया था। तो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, याद रखिएगा। किस भाषा का दर्जा मिला है, तो राजभाषा का दर्जा मिला है। इसमें कुछ ऐड किया है कि जैसे कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। यदि प्रश्न में पूछे कि संविधान में हिंदी को कब राजभाषा स्वीकार किया गया था, तो ये 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। यदि अनुच्छेद पूछे तो इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक। यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाए कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, 22 भाषाओं को। यहाँ प्रश्न नहीं पूछा गया है, मैं फिर बता रहा हूँ। उससे संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी आपको साथ में मैं बताता जा रहा हूं। तो यहाँ प्रश्न पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न के बारे में आपको बता रहा हूं। कितनी भाषाएं शामिल की गई है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, तो 22 भाषाएं। कौन कौन सी? असमिया, उड़ीसा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। केले की सब्जी, केले की सब्जी कहाँ बनती है, तो याद रखिएगा जो केले की सब्जी है ये केरल में बनती है। झूम खेती के बारे में प्रश्न पूछा गया था। झूम खेती का जो प्रश्न है वो बार बार पूछा जा रहा है। तो झूम खेती किस राज्य में की जाती है, तो ये किस राज्य में की जाती है, मिजोरम में की जाती है। यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि उसका दूसरा नाम क्या है, जो झूम खेती है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। यहाँ स्थानांतरण खेती प्रणाली भी है और इसे आग परती खेती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। सीखने को प्रोत्साहित करता है, यहाँ पर देखिए सीखने को कौन प्रोत्साहित करता है, 4 विकल्प आपको दिए गए थे, उसमें एक जिज्ञासा भी विकल्प था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासा। भाषा कौशल के प्रकार पूछे गए थे। भाषा कौशल के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये 4 प्रकार होते हैं भाषा कौशल के। अनुवांशिकता का सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, या शायद लगभग 60 से 70 सिद्धांत मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। उनको यदि आपने याद कर लिया है और आपका एग्जाम में भी बचा है तो उसको आप याद कर लीजिएगा, वहाँ से एक भी सिद्धांत नहीं जाएगा यदि एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर अनुवांशिकता का सिद्धांत पूछा गया था, तो ये मेंडल के द्वारा दिया गया है। राजकुमार में कौन सा समास है, ये पूछा गया था, तो इसमें समास पूछा गया था, तो इसमें समास होगा आपका संबंध तत्पुरुष समास। और पूछा जाता है कि समास विग्रह क्या है, तो इसका समास विग्रह होता आपका राजा का कुमार, ये राजकुमार का समास विग्रह होता है। कौन सा कीट है जो अपनी माता को 2 से 3 किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। ये सबसे ज़्यादा दूर से कौन सा कीट है जो अपनी माता को पहचान लेता है, तो वो है रेशम का कीट। और रेशम के कीटों का जो पालन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। याद रखिएगा रेशम कीट आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
मिर्ची कहाँ से आई? देखिए यह प्रश्न कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। जो मिर्ची है ये दक्षिण अमेरिका से आई। कहाँ से आई? दक्षिण अमेरिका से आई थी। कर्नाटक में किसकी मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है आज के एग्जाम में। कर्नाटक में किसकी मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है? तो वो है खूंटी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में सभी यहाँ पर कह सकते हैं कि 16, 20, 21, 22 या 23 आज के दिन भी यहाँ पर उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। 40 से 50 उद्यान मैंने इंपॉर्टेंट बताए, उनको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका प्रश्न अलग नहीं जाएगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था, तो ये उत्तराखंड में है। यदि जिला पूछा था तो आपका नैनीताल राइट आंसर होगा। इसका पुराना नाम पूछे तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है या फिर उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या होगा? हैली नेशनल पार्क। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम होगा वो हैली नेशनल पार्क होगा। सुनने की सर्वाधिक क्षमता किसकी होती है? तो ये बाघ की होती है। मेहंदी या फिर कैक्टस में कौन सी चिड़िया घर बनाती है? जो कैक्टस है या फिर मेहंदी है, इसमें कौन सी चिड़िया है जो घर बनाती है? तो ये है फाख्ता। फाख्ता चिड़िया मेहंदी या फिर कैक्टस में अपना घर बनाती है। मटर कहाँ से आई थी? मटर के बारे में पूछा गया था, ये कहाँ से आई थी? तो ये यूरोप से आई थी। मटर और गोभी कहाँ से आई थी? यूरोप से आई थी। मधुबनी, मधुबनी से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है कि मधुबनी जिला किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। मानवीकरण अलंकार से संबंधित, एक मानवीकरण अलंकार से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था। प्रगतिशील शिक्षा, बाल विकास में प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प के अनुसार ही आपको आंसर देना था। प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है, इस प्रकार का प्रश्न भी आज पूछा गया था। उत्तरी ध्रुव में कौन सा पक्षी आता है? उत्तरी ध्रुव में कौन सा पक्षी आता है? तो ये साइबेरियन सारस आता है। साइबेरियन आपका राइट आंसर होगा। सबसे अच्छी साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सबसे अच्छी साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ये है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जिला का नाम है और कौन सा राज्य है? तेलंगाना। कचनार की फूलों की सब्जी ये कहाँ खाई जाती है? तो कचनार की फूलों की जो सब्जी है ये उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। कहाँ पर खाई जाती है? कचनार की फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध किया था? ग्रेगर मेंडल के बारे में पूछा गया है, तो उन्होंने किस पर शोध किया था? मटर पर किया था। किस पर? मटर पर। परिवार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए परिवार से संबंधित मैंने 120 प्रश्न एक ही वीडियो के माध्यम से बताए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। परिवार के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। 120 प्रश्न आपको मिलेंगे परिवार से संबंधित, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैथ्स की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न पूछा गया था। वेन हिले, देखिए वेन हिले भी सभी जो शिफ्ट है फर्स्ट और सेकंड दोनों में वेन हिले से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। हाथी से संबंधित बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे संबंधित भी एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें सारे पक्षी, सारे पौधे, सारे भोजन, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने उस वीडियो को चित्र के माध्यम से वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोर्टफोलियो से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विकार की दिशा पूछी गई थी आपसे। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कितने डॉट पर होती हैं। तो 6 डॉट होते हैं इसमें। ये तो फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, शायद 16 दिसंबर को। प्रतिवर्ष किस दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन पर विश्व भर में लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है? यदि पूछा जाए कि लुई ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ब्रेल पद्धति है जो लुई ब्रेल ने किस वर्ष ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था? तो ये 1821 में किया गया था। वैसे तो इसका जो आविष्कार वर्ष से ये नहीं पूछा जाएगा, साफ से दिन पूछा जा सकता है, तो 4 जनवरी आपको याद रखना है। दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न पूछा गया था गणित में। अरब सागर के किनारे बसे राज्य के बारे में पूछा गया था, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये अरब सागर के किनारे बसे राज्य है। देखिए थीम से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हर तारीख को आ रहा है थीम से संबंधित प्रश्न, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन कौन से थीम है ईवीएस में। स्वलिन विकार से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था आपसे। मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी मक्खी है जो शायद इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी मधुमक्खी जो बच्चे देती हैं, तो वो है रानी मक्खी। जो रानी मक्खी होती हैं वो बच्चे देती है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो नई शिक्षा नीति, जैसा कि मैंने हर बार आपको बताता हूँ, नई शिक्षा नीति से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं बार तो 2 से 3 प्रश्न नई शिक्षा नीति से पूछे जा
जा रहे हैं। तो यहाँ एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पियाजे से संबंधित प्रश्न, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न, इन तीनों से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो। तो इससे भी संबंधित मैंने 50 प्रश्न वीडियो बनाकर रखी है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हम गणित की बात करें तो समय से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मैप से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट ले लीजिए, सेकंड शिफ्ट ले लीजिए, कह सकते हैं कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, जितनी भी तारीख को भी पेपर हुए हैं, उनमें समय, मैप, नंबर सिस्टम, इन सभी से प्रश्न अधिकतर पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज बहुबुद्धि का सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि गार्डनर के द्वारा दिया गया है, इससे संबंधित प्रश्न आज पूछा गया था। स्लात भालू बाज, देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, स्लात से डेली पूछा जा रहा है। स्लात भालू बाज, रेशम के कीट, इसका एक मिलान आपको करना था, सही जोड़ी पूछी गई थी, इस प्रकार का प्रश्न भी आज एग्जाम में पूछा गया था। समावेशी शिक्षा का प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न आज देखने को मिला। और गणित की हम बात करें तो क्षेत्रफल से भी संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। तो आज के 45 प्रश्न मैंने जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करा दिया है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ या फिर जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ उससे संबंधित अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जो अभी तक जो एग्जाम में हुई है, जो प्रश्न पत्र आ रहा है, वो उतना कठिन नहीं आ रहा है। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट यदि आप लगा लेते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रैक्टिस सेट आपके पास हो तो वो लगाइए, हमने वीडियो बहुत सारी बना के रखी हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उनको देख लीजिए। आप इतने नंबर तो लेकर आ जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आप 100 से लगाकर 120 130 तक नंबर ला सकते हैं। इतने जो प्रश्न हैं वो इतना स्तर सीटेट जो दे रहा है वो इतना टफ स्तर नहीं है, सरल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से जाइएगा, आराम से पेपर दीजिएगा, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 5 बजे मिलते हैं सेंटर पर, वो भी लाइव। तो सभी जुड़ जाइएगा, और साथ में एक लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, उस पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी आप हमें प्रश्न बता सकते हैं, आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जल्द ही दोस्तों नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।